Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to Advanced English Class 12 in Board की सीरीज़ एंड वी आर डूइंग द नॉवल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड एंड मैंने निकाले हुए हैं यहाँ पे पास्ट पेपर के क्वेश्चन एंड आंसर्स विच आर बेसिकली द शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि आते हैं आपके पास 4 मार्क के एंड आज हम उनको सॉल्व करेंगे जो कि बिल्कुल ही ज़्यादा हाई यील्ड है, उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आपने क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करना है एंड आपने आंसर्स लिखने हैं। एंड मैंने सारे क्वेश्चंस तकरीबन एक्सप्लेन किए हुए हैं इस नॉवल के भी, पोइट्रीज़ के, क्रिटिकल एप्रिसिएशंस, हर चीज़। तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं चेकआउट की तो अभी जाके मेरे चैनल पे चेकआउट करें एंड लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. What's question number 1? Why did Bathsheba refuse to marry Gabriel Oak? ठीक है, उसने क्यों गैब्रियल से शादी करने से मना कर दिया। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड वगैरह नहीं पता नॉवल का, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हो, तो मेरे चैनल पे बैकग्राउंड और प्लॉट समरी भी पड़ा है, कैरेक्टर्स का ओवरव्यू भी पड़ा है, वो चीज़ें भी जाके आप चेक कर लें कि ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करें। एंड जिन लोगों को पता है कि ये कौन सा, इसका क्या रेफरेंस है एंड बाथशेबा, गैब्रियल ओक, इनसे आप फेमिलियर हो, वो लोग क्या करें कि साथ साथ मेरी वीडियो के साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं, पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाएं कि ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आफ्टर द अजान। चलिए जी, हम आंसर देखते हैं इसका। गैब्रियल ओक प्रपोज बाथशेबा इन चैप्टर 5 ऑफ द नॉवल गैब्रियल्स रिजॉल्व द विजिट। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में उसने उसको प्रपोज किया एंड इट वॉज द मिस्टेक। ठीक है, he went to his aunt but her reply was that she had too many suitors. Bathsheba then ran after Gabriel to clear the situation that she did not have many suitors but she would not marry yet. अब ये जो सिचुएशन है, ये चीज़ मैंने डिस्कस की हुई है एक और क्वेश्चन में, ठीक है, जहाँ पर गैब्रियल ओक जाके प्रपोज कर रहा है बाथशेबा को, तो वो पूरा मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है एंड दैट कम्स एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इन योर एग्जाम। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर चेकआउट कर लें। When Gabriel pleaded her so, she mentioned a few reasons. अब गैब्रियल बाथशेबा के क्या रीजंस थे जिसकी वजह से उसने refused किया to marry Gabriel. She had no feelings or affection for Gabriel. When Gabriel proposed her, she had straightforwardly explained that she had no feelings of affection. ठीक है, उसके पास कोई फीलिंग्स ही नहीं थी, वो कुछ फील ही नहीं करती थी गैब्रियल के लिए, तभी जो है उसने उससे शादी से मना कर दिया। नेक्स्ट इज एजुकेशन। बाथशेबा बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थी एंड शी वांटेड टू मैरी अ मैन ऑफ हर ओन स्टैंडर्ड हु वाज इक्वली एजुकेटेड एज शी वाज। गैब्रियल वाज अनएजुकेटेड। गैब्रियल एक फार्मर था, अनएजुकेटेड था एंड बाथशेबा को यही था कि मेरी जो शादी हो वो किसी पढ़े लिखे आदमी से हो। Next is third is financial crisis. She mentions Gabriel that she got no money and she was very poor. अब she advises Gabriel to marry a woman with a large farm. अब जो है बाथशेबा बड़ी पुअर थी and she does not have anything. उसने ये कहा कि I hardly have a penny in the world. ठीक है, एंड वो गैब्रियल को ये कहती थी कि आप उस औरत से शादी करना जो आपको बड़ा सारा फार्म दे दे, ठीक है, कि ताकि आपके फाइनेंशियल कंडीशंस इंप्रूव हो जाए। Next is independent nature of Bathsheba. Her nature was that she did not want a man to control her, as she was very broad-minded and she wished to remain independent. She said that she always disliked to be regarded as a man's property after her marriage. ठीक है, अब बाथशेबा को ये था कि वो बड़ी फेमिनिस्ट टाइप ऑफ वुमन थी, उसको इंडिपेंडेंस बहुत अच्छी लगती थी एंड उसको मर्द कोई ये नहीं चाहिए था कि कोई मर्द आके उसको कंट्रोल करे। वो एक ब्रॉड माइंडेड वुमन थी एंड शी वॉज ऑलवेज डिसलाइक टू बी रिगार्डेड एज अ मैन्स प्रॉपर्टी। उसको ये नहीं पसंद होता था, जैसे पुराने ज़मानों में कहते थे कि औरतें शादी के बाद मर्द की गुलाम होती हैं, उसकी प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है, तो उसको वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। शी ओवरऑल डिड नॉट माइंड टू बी अ ब्राइड बट वन विदाउट अ हस्बैंड सिंस अकॉर्डिंग टू द कल्चर एंड नॉर्म्स ऑफ द विक्टोरियन एज दिस कैन नॉट हैपन। सो शी सेड दैट शी वॉज बेटर अनमैरिड। अब उसको जो है चाहिए था कि उसको मसला नहीं था कि वो दुल्हन बने, लेकिन उसको हस्बैंड नहीं चाहिए था, ठीक है, दैट इज़ वाई शी डिड नॉट वॉन्ट टू मैरी। आई वॉन्ट समबडी टू टेम मी, आई एम टू इंडिपेंडेंट एंड यू वुड नेवर बी एबल टू नो, आई नो। अब इसको ये लगता है कि गैब्रियल कभी भी उसको टेम नहीं कर सकेगा, गैब्रियल कभी भी उसकी जो नीड है, उसको जिस तरीके का आदमी चाहिए वो चीज़ गैब्रियल कभी भी उसको नहीं दे सकेगा, कभी भी उसकी वो चीज़ पूरी नहीं कर सकेगा, ठीक है। सो दैट वाज अ शॉर्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आप लोग इसका ले लो स्क्रीनशॉट। चैप्टर 5 में यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है, ठीक है। वीडियो को पॉज करें एंड साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं। कोई भी चीज़ मिस हुई है तो मुझे बता देना, ठीक है। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और क्वेश्चन करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।